हो लाली हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली। शादियों में भी आप गाते हैं, वो कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है Obviously, आपको वहाँ पे? यहाँ पे जो सोसाइटी है अभी नहीं ज़्यादा लेकिन ज़्यादातर के हिचना हो ग्यावन वोल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 लोग कहते हैं ग्यावन वोल इनका हो, कोई ग्यावन वोल तो है, आई एम प्राउड ऑफ इट। या परफॉर्मेंसेस होती है, कॉर्पोरेट होता है, मैं लेट कर आता हूँ, बिल्कुल। मैं 3 बजे घर आता हूँ, 4 बजे घर आता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा माँ बाप कोई करेगा। मेरा बाबा निकलता है रात के 4 बजे, मुझे गेट खोलता है, अपनी नींद खराब करता है। उठ सकता है कोई ऐसे? कितनी नींद अच्छी होती है। मेरी मम्मा उठती है, मुझे खाना देती है। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? आर्टिस्ट को देखता हूँ अभी, जो छोटे-छोटे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट है। जो यंग आर्टिस्ट है, मैं उनको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं उनको देखता हूँ, मैं आई सॉ एवरीवन, वो मेहनत नहीं करते हैं अभी। वो एक जो मतलब दे आर प्लेइंग गिटार, इट्स लाइक ये गिटार है, कॉर्ड प्ले किया बस। ये इतना ही नहीं है, इसका पीछे पूरा थ्योरी होता है। बिल्कुल। थ्योरी इसकी जो प्रैक्टिकल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरजे फिजूर। आप मुझे देख रहे हैं रेडियो राब्ता के डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे। अपनी आवाज से हजारों दिलों को जीतने वाला शख्स जब गाते हैं तो महसूस कर जाते हैं, जिनका ताल्लुक श्रीनगर से है और जिनका नाम आसिफ फैज मीर है, आज मेरे शो के मेहमान हैं। आज हम इनसे गाने भी सुनेंगे और इनकी ये जर्नी भी सुनेंगे। तो चलिए हम आपको आज इन्हीं से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Thank you for being with us and welcome to Radio Rabta 90.8. Thank you. First of all, thank you so much for the warm introduction and thank you so much for inviting me there. पहले जो है हमारे सुनने और देखने वालों जी। को कुछ अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आसिफ फैज़ मीर है, मैं श्रीनगर लाल बाज़ार से हूँ। मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर एंड एक गिटारिस्ट हूँ, प्रोफेशनली गिटारिस्ट हूँ एंड गाने का शौक रखता हूँ। आप गाने का शौक रखते हैं, ये जी। शौक आपको कब से पैदा हुआ? शौक तो देखो, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि इसका कीड़ा बचपन से ही होता है। यूजुअली आपने सुना होगा बहुत सबको, जो आजकल बड़े सिंगर्स हैं कि कैसे सिंगर बने। सब कहते हैं कि प्रेयर्स पढ़ते थे स्कूल में तो ऐसे शौक हुआ। मेरा भी ऐसा ही कुछ था कि मुझे गाना सुनने का बहुत शौक था एंड गिटार बजाने का। तो एक बार ऐसे ही स्कूल में एक लड़का आया गिटार लेके, तो मुझे भी अच्छा लगा उसका गिटार, तो बस गिटार ले आया एंड सीख दिया। फिर ऑल अबाउट जर्नी एंड वर्ल्ड डेस्टिनी हो गया स्टार्ट। कितने टाइम से आप गाते हैं? मैं स्टार्ट मैंने गिटार से किया है। मैं गिटार लवर बहुत ज़्यादा था। ओके। तो अब कैसे करके मैंने बाबा से पैसे लेके गिटार ले आया मैं। ओके। तो सीखने भी गया, थोड़ा सा सीखा। फिर गिटार ज़्यादा बजाने लगा, बट गाने का शौक था, गाना चाहता था। पहले ज़्यादा वो नहीं आता था, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ से अच्छे से शिद्दत से मेहनत करते हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देती है वहाँ से। बिल्कुल। तो वैसा ही कुछ हुआ, मैं प्रैक्टिस किया हर किसी चीज़ पे। आप ने जो है स्टार्ट किया एज गिटारिस्ट, देन आप सॉन्ग गाते थे। यू नो कि एज गिटारिस्ट एक अलग एक्सपीरियंस होता है, देन जब हम गाते हैं वो दूसरा एक्सपीरियंस होता है। वो Yes, कैसा एक्सपीरियंस था? इस चीज़ को मैं अच्छे से इलॉबरेट करूँगा। बेसिकली ये जो चीज़ है, जो व्यूअर्स है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि जो भी बडिंग आर्टिस्ट है, एज ए म्यूजिशियन आपको बहुत हेल्प मिलती है। अगर आप एज ए म्यूजिशियन से फिर आप एज ए सिंगर कन्वर्ट करते हो, वो बिल्कुल। आप फिर सबसे अच्छे आर्टिस्ट बनते हो। कैसे? मैं एज ए म्यूजिशियन पहले था, मैंने गिटार सीखा, हिज नेम इज़ कैसर हुसैन, ओके। वो मेरे नेबर थे। एंड बिकॉज आई हैव टू मेंशन, बिकॉज मेरे गुरु है वो, मुझे कुछ आता नहीं था तो मैंने गिटार लाया, उन्होंने मुझे सिखाया। ठीक। फिर बहुत सारे आर्टिस्ट थे जिनसे मैंने सीखा कश्मीर में। बट कहना ये चाहता हूँ, तो मैंने जब गिटार सीखा तो प्रोफेशनली मैं इसमें ज़्यादा घुसने लगा। ठीक। तो उसके बाद मैं बैंड्स में प्ले करने लगा। ओके। तो उसी दौरान जो भी बड़े बड़े आर्टिस्ट कश्मीर के थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, इवन बाहर से जो आर्टिस्ट आए, जो बॉलीवुड से आए, तो मैंने उनके साथ प्ले किया। ओके। तो उनका स्टाइल ऑफ सिंगिंग, उनका जो परफॉर्मेंस का जो तरीका था, जो स्टाइल था, मैं तो गिटार प्ले करता था, तो मैं उनको देखता था कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक। गाने का शौक तो मुझे था, बिल्कुल। तो मैं हर किसी आर्टिस्ट के साथ प्ले करता था। तो ओके। वो चीज़ मुझे काफ़ी बेनिफिशियल लगी खुद के लिए, कि मैंने सीखा कि नहीं, ये ऐसे परफॉर्म करता है। ओके। अब जो दूसरा आर्टिस्ट था वो ऐसे परफॉर्म करता है, तो मैंने सारे आर्टिस्ट का मिला के ओके। खुद में वो चीज़ डेवलप की एंड आई सिंग, आई प्ले उसके बाद। तो ये एक काफ़ी बेनिफिशियल चीज़ मिली कि एज ए म्यूजिशियन पहले सबके साथ प्ले करना एंड उसी चीज़ को देखते हुए, सबका देखते हुए, देखो
देखो हर कोई परफॉर्मर की अपनी आइडेंटिटी होती है, बिल्कुल। तो मैंने सबकी आइडेंटिटी देखी एंड उस पे काम किया, फिर जो खुद की आइडेंटिटी उस पे भी काम किया, तो हो गया आपने जो सिंगर। है आपने लोकल लेवल से लेके हम कह सकते हैं जी इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक जितने भी जी बॉलीवुड जी के स्टार्स हैं उनके साथ जो है गिटार जी जी प्ले किया जी है। जी जी। तो किन-किन के साथ आपने प्ले किया है गिटार? फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स ऑल अबाउट ऑलमाइटी। जो भी मतलब जो भी हुआ थ्रू डेस्टिनी हुआ, क्या कह सकते हैं, कुछ भी, बस अल्लाह का शुक्र है। पहली बार मैं सलीम सुलेमान एंड सलमान अली जी यहाँ आए थे, ओके। उनका कोई शूट था किसी सॉन्ग का, तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ था, तो उसने बोला ऐसे कोई बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स आए हैं, तो बुला लिया मुझे, तो मैंने उनके सामने गिटार प्ले किया एंड उसी टाइम वो जो क्लिप थी थोड़ा सा सलमा अली और मेरी, वो मेरे आगे बैठे थे, मुझे ऑब्वियसली उसको हर किसी ने सुना था, उस टाइम पे या इंटरनेट के विनर थे, तो उसने गाना गाया तो मैंने प्ले किया, या वो यूट्यूब पे चढ़ा दिया किसी ने, मैंने खुद नहीं चढ़ाया एंड बिल्कुल। उसको 500,000 मिलियन व्यूज आ गए उस चीज़ पे ओके। एंड वो चीज़ ने मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस दिया, काफ़ी उस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया प्ले करने के लिए कि नहीं, आई कैन डू बेटर इन म्यूजिक। जो मेरा ओके। एकेडमिक्स है, मैंने बीटेक किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है ओके। उसके, बट आई चूज दिस एज अ प्रोफेशन नाउ ओके। बिकॉज मुझे लगता है कि मतलब मेरा जो पैशन है मैं उसको प्रोफेशन बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इस चीज़ को, मेरा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था वो छोड़ ऑल्दो, दिया। वो छोड़ भी दिया एंड मैंने इस चीज़ को एज अ प्रोफेशन मान लिया। आपने जो है सलमान अली जो हमारे इंडियन आइडल जी के जी जी। विनर रह चुके हैं, उनसे आपको एप्रिसिएशन भी मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो फीलिंग दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग। फर्स्ट, पहली बात, अगर आप किसी प्रोफेशनल के सामने प्ले करते हो, या पहले आप डरते हो एंड लिटरली मैं डर गया, बट उसने मुझे बोला कि भाई प्ले, ऐसे बोला, भाई आप प्ले करो। जब मैंने प्ले किया उसके बाद जब खत्म हो गया, बोला कि आप मेरे शो पे आ जाओ। वाओ! ही ऑफर्ड मी, उसने मुझे ऑफर किया कि आप दिल्ली सेटल हो जाओ या आप मुंबई सेटल हो जाओ, मैं आपको अपने साथ शोज पे लूंगा, बट यू हैव टू लीव कश्मीर। बट मुझसे वो चीज़ तो थोड़ा पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए, सम पर्सनल रीजंस के, तो बट मेरे लिए वो बड़ी बात है कि उसने मुझे इनवाइट किया शोज़ पे, बोला कि आप मेरे साथ शोज़ करो बाहर, आप मेरे बैंड में आ जाओ। एंड उसके बाद मैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिला, लाइक अल्तमश फरीदी है, ओके। रिचा शर्मा जी, या बहुत सूफी, बड़ी सूफी सिंगर है, मैंने उनके साथ प्ले किया एंड दैट इज़ अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस फॉर मी। क्या आर्टिस्ट थे, मैं को वही कह रहा हूँ, सिंगर टू म्यूजिशियन टू सिंगर, तो मैंने सबको परखा। जो सलमा अली जी थे उनका हुँ, मतलब उसके जैसा तो नहीं कर सकता, बट उस देखा, प्ले किया ट्राई। उसके साथ, वो कैसे करते हैं वो चीज़ देखा, तो उस चीज़ ने मुझे काफ़ी बेनिफिट दिया आगे। कितने साल हो गए आपको इस जर्नी में? म्यूजिक में मुझे अभी तक आई थिंक 10 इयर्स हो गए। 10 Yes, इयर्स I've हो been गए। 10 years now to play guitar, to play music, to sing आप songs. ज़्यादा प्रेफ़र क्या करते हैं गाना लाइक इंग्लिश, उर्दू और कश्मीरी? देखो, आज मैं आपको कह रहा हूँ, व्यूअर्स देख रहे होंगे, मेरे बडिंग आर्टिस्ट भी होंगे, मैं कुछ प्रेफर नहीं करता, मुझे ये सुनना और परफॉर्म करना अलग है। या जब मैं सुनता हूँ, आई कैन प्रेफर सम रोमांटिक सॉन्ग, सम सैड सॉन्ग, मुझे अच्छे लगते हैं, या मुझे वाइब आनी चाहिए, बस दैट्स इट। लेकिन एज अ परफॉर्मर मैं सब कुछ कर सकते हो। गाता हूँ, मैं उसके टाइम सुनता भी हूँ, प्ले भी करता हूँ, बिकॉज इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, लाइक इफ यू वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, आप एक जनर पे नहीं रह सकते हो कि बिल्कुल। आप एग्जांपल आप सैड सॉन्ग्स गाओगे खाली, आप कश्मीरी गाओगे, यू हैव टू सिंग इंग्लिश, यू हैव या टू सिंग पंजाबी, यू हैव टू सिंग कश्मीरी, यू हैव या टू सिंग सूफी, एवरीथिंग, बिकॉज आप पब्लिक के सामने परफॉर्म करते हो, ठीक है। जब आप कहीं परफॉर्म करते हो कहीं पे भी, तो हुँ, आगे पब्लिक है, हुँ, पब्लिक का टेस्ट डिफरेंट होता है, या लाइक आपका टेस्ट सूफी होगा, या मैं सूफी गाऊंगा, कि एग्ज़ैक्टली वहां पर पब्लिक के सामने हजारों ऑडियंस होती है। मैंने बिल्कुल, एक बार 10 15 20 हजार के ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है, बिल्कुल। तो मैंने वहाँ सब कुछ गाया, पंजाबी भी, कश्मीरी भी, सूफी भी। तो एक आर्टिस्ट के लिए जब वो परफॉर्म करता है, सब कुछ गाना चाहिए, जब वो सुनता है उसकी अपनी मर्जी है उसको सुनना क्या है। या ये हम देखते हैं ना कि मतलब हर एक इंसान में जो है हम्म, मतलब वो गाने की सलाहियत है, ठीक है? बट द थिंग इज़ जो हमारे गिटारिस्ट होते हैं, जो सिंगर हम्म, होते हैं, उनका एक अलग टेस्ट होता है, उनके अलग इमोशंस जुड़े होते हैं गाने के साथ। तो यहाँ पे जो है मतलब आपके अलग जैसे आपने बोला कि मैं सब कुछ गा सकता हूँ, ठीक है? मैं हम्म, प्रेफ़र करता हूँ एज़ परफॉर्मर मैं सब कुछ गा लूँ। हाँ, बट कोई ना कोई चीज़ तो इंसान की फ़ेवरेट होती है ना, कोई सॉन्ग, तो आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग है? मेरे काफी फेवरेट सॉन्ग्स हैं, कश्मीरी या ऑल ओवर। In Kashmiri or in Urdu, you can tell me both.
मेरे बहुत सारे फेवरेट गाने हैं। सबसे ज्यादा जो दिल के करीब है? दिल के करीब जो रिसेंटली एक हमारे कश्मीर के बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बड़ा इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा इलोबरेट करना चाहता हूँ इस चीज़ को। आई वाज परफॉर्मिंग यस्टरडे समवेयर एंड अ गेस्ट इन फ्रंट ऑफ मी टोल्ड मी दैट कि आप एक गाना गाओ। मुझे लगा कि नॉन मुस्लिम था, नॉन कश्मीरी था, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे बोलेगा कश्मीरी गाना गाओ, तो उसको तो पता नहीं है। बिल्कुल। अगर कोई बोलता है जरा ये कश्मीरी गाना गाओ, एंड ही मेंशनड कैन यू सिंग तमन्ना, ओह कैन यू सिंग मजनू, एंड आई वाज थिंकिंग यार दिस इज द कश्मीरी सॉन्ग, इसको कैसे पता? द ग्रेट आर्टिस्ट यावर अब्दाल, ही सिंग्स दैट सॉन्ग्स। एंड अभी इस पॉडकास्ट में कहना चाहता हूँ कि ही इज द वन जिसने कश्मीरी म्यूजिक को काफ़ी प्रमोट किया। क्यों? कल मुझे एक नॉन मुस्लिम मुस्लिम ने। नॉन कश्मीरी कह रहा है कि आप कश्मीरी गाने गाओ, या दैट मीन्स कि उसने हमारे कश्मीर को कितना प्रमोट किया, लैंग्वेज को। बिल्कुल। तो अभी मेरा वही फेवरेट गाना चल रहा है, एक मजनू उनका है, तो मेरा बहुत फेवरेट गाना है। कैन यू प्लीज सिंग दैट? Yeah, I will definitely sing. So this is for Yawar Abdal. He's a brother. He's a very good friend of mine and brother also. तो उसके लिए गाना गा रहा हूँ मैं. मेरा फेवरेट भी है. मदनों से दिल को मेरे फिरे यूं चूं इश्क मदनों से दिल को मेरे फिरे यूं चूं इश्क इज़न तन साफ मन शीरी यावुं छुं कुतका मदनो लोलिक आलो बाबा दिल की हार. So this is something that I like it. और इससे अलग जो है आपको कोई सॉन्ग उर्दू में पसंद है? Yeah, I will sing. मेरा एक मैं आज आपको काफ़ी गाने सुनाऊंगा, बट एक मौला अली का एक गाना है, या मुझे काफ़ी पसंद है वो. मैंने एक छोटी सी रील डाली थी इंस्टाग्राम पे उसको, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बट आई वांट टू सिंग दैट सॉन्ग. है मोहम्मद मेरा दिल तो सीना ली, मेरे जीने का वाहिद करीना ली, दीन इस्लाम का है नगीना ली, हक की मंजिल का पहला है जीना ली, दश्त में अब्र का पहला खतरा ली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली हर सू सदा है दरी या अली, अली अली जानम फिदा. आप जो है ना, आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ है. कहते हैं ना, हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं हमें कुछ ना कुछ फेजेस होते हैं जो हमें, जिसको हम स्ट्रगल कहते हैं. इस दौरान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? एक लंबी जर्नी है इस चीज पे, मैं आपको क्या बोलूं, कितना बोलूं मैं. आप जो करते हो, आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है. आप मेहनत को स्ट्रगल नहीं बोलते हैं. अगर आप कुछ आज आपने कुछ अचीव किया है, तो उसी स्ट्रगल नहीं, उसी मेहनत की वजह से होता है. स्ट्रगल हर कोई करता है, आर्टिस्ट को करना पड़ता है, और जो स्ट्रगल नहीं करेगा ना, वो कभी आर्टिस्ट नहीं बनेगा. बिल्कुल. बिकॉज म्यूजिक जब हम शो करते हो शाम को ही लेट आता है,
और -3 चल रहा था उस टाइम पे स्कूटर पे आना, तो ये सब मेहनत होती है, कोई स्ट्रगल नहीं होता है ये। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे उस चीज़ पे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, चाहे कोई बिल्कुल। भी फील्ड हो। मैं बडिंग आर्टिस्ट को भी बोलना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो। मैं काफ़ी आर्टिस्ट को देखता हूँ अभी, जो छोटे-छोटे आर्टिस्ट हैं, यंग आर्टिस्ट है। जो यंग आर्टिस्ट है, मैं उनको एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैं उनको देखता हूँ, मैं आई सॉ एवरीवन, वो मेहनत नहीं करते हैं अभी। वो एक जो मतलब दे आर प्लेइंग गिटार, इट्स लाइक ये गिटार है, कॉर्ड कॉर्ड प्ले किया बस। ये इतना ही नहीं है, इसका पीछे पूरा थ्योरी होता है। बिल्कुल। थ्योरी, इसकी जो प्रैक्टिकल है, इसका जो इसकी जो टेक्निक्स है, वो पढ़ने पड़ते हैं, और मैंने पढ़ा है वो सब चीज़ें। वो पढ़ते नहीं है, उनको लगता है गिटार उठाया। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये कह रहा हूँ कि सीखो। हुँ। अगर आपको सच में इस फील्ड है, अब ये आपको तब रिस्पॉन्स देगा। बहुत सारे कहते हैं कि म्यूजिक में क्या है, पाशी मासा करा हुई है। नो, हाँ, यू शुड गमन नहीं, आप मेहनत करो, आप हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। आप अपने आर्ट को ऐसे बनाओ कि आपको हर कोई बोलना चाहिए कि नहीं नहीं इसको बुलाओ, आपको फिर खुद ही इज्जत मिल जाएगी। अगर हम इन स्ट्रगल्स की ओर ध्यान रखेंगे फिर इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सो बेटर इज़ कि हम इन स्ट्रगल्स को जो है सीख लें। हम सोचें कि अगर आज हमने ये हाँ, किया, कल ये मेरे लिए फ़ायदा मिल सकता है राइट, इसकी वजह से। राइट। सो हमें हमेशा जो है इन स्ट्रगल सीख लेना चाहिए। मेहनत करनी है और उसको इंस्पिरेशन लेनी है। हमारे टाइम पे ज़्यादा वो टीचर्स नहीं थे। कहते हैं ना मेहनतुक फल मीठ आसान। सही, सही, सो वो तो हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं। जो राइट। वो कहते हैं वो तो सही है ना फिर। यस, यस, बिल्कुल पेशेंस होनी चाहिए हाँ, चीज़ में। पेशेंस इज़ मस्ट। या अगर आप कोई छोटा ही काम क्यों ना करो, हर एक चीज़ में पेशेंस होने चाहिए। जब तक ना राइट, पेशेंस हो इंसान में, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। राइट। आपने कहाँ-कहाँ जो है गाया है अभी तक? मतलब कितनी जगहों पे गाया आप, और कहाँ-कहाँ पे आप गाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, मैं एवरी टाइम आई मेंशन कि जो भी है सब ऊपर वाले की वजह से या है। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह कि उन्होंने मुझे इस प्रोफ़ेशन में डाला है। रियली, रियली थैंकफुल टू माय गॉड। मैं कैसे इस चीज़ को इज़हार करूँ, बिकॉज़ कि मैं दुनिया घूम चुका हूँ। किस वजह से? इसकी वजह से। है तो उनका ही दिया दिया हुआ, हुआ। बट मैं अगर गिटार प्ले नहीं करता, गाता नहीं, मैं कैसे घूमता? मैं कैसे बिल्कुल। वो चीज़ें देखता जो मैंने आई परफॉर्म्ड इन कश्मीर, आउटसाइड कश्मीर, ओके। इंडिया में किया है मैंने परफॉर्म, ओके। स्टेट्स में किया है, दिल्ली, लखनऊ, जो भी स्टेट्स हैं, मतलब मुझे लगता है हर जगह किया है, अब कुछ जगह ही नहीं होगी। आई परफॉर्मिंग आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, ओके। लाइक मैंने मालदीव्स में परफॉर्म किया है, ओके। ब्यूटीफुल प्लेस। मतलब मैं कहता हूँ मैं कैसे वो चीज़ें देखता, मतलब अगर मुझे ये चीज़ नहीं होता। रियली थैंकफुल टू गॉड कि वो जगह ही देखना, वहाँ का एक्सपीरियंस देखना, मालदीव्स आइलैंड के बीच में परफॉर्म करना, मतलब वहाँ जाके मुझे लग रहा था कि शायद ये एनिमेशन वर्ल्ड है। मुझे वो कार्टून जैसा लग रहा था कि ये है क्या, बिल्कुल। इतना प्यारा। मैंने ओमान में परफॉर्म किया है, मैंने दुबई में परफॉर्म किया है, मैंने थाईलैंड में परफॉर्म किया है, तो सब आपने मेरे जो है प्रोफेशन की बहुत वजह से। जगह परफॉर्म किया जी, है। जी, जी। आप मतलब कहते हैं ना अल्लाह ताला शुआनान हरकत करियो बरकत करन बोल छुस। बेशक, मेहनत। तो जो भी अल्लाह ताला देता हुँ, है उसमें शुक्र पढ़ना चाहिए, चाहे वो हाँ, हर छोटी ही चीज़ क्यों ना हो। सही, सही। तो शादियों में भी आप गाते हैं, वो कैसा रिस्पॉन्ड मिलता है ऑब्वियसली। आपको वहाँ पे? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। दिस इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन इस पॉडकास्ट के लिए। मैं इस चीज़ को अच्छे से एलॉबरेट करना चाहता हूँ। आई एज़ आई सेड आई हैव डन बीटेक, ठीक है? मैं एक इंजीनियर हूँ, हुँ। बट इंजीनियर हूँ क्या है, मैंने बीटेक किया है, जॉब किया है, बट मैं इस प्रोफ़ेशन में आया हूँ बिकॉज़ मुझे लगता है मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा इंजीनियरिंग से। बिल्कुल। इट्स नॉट कि इंजीनियरिंग अच्छा नहीं है, क्या नहीं है। इंजीनियरिंग अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, बट मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, उसमें शायद कम करता, तो मैंने यही प्रोफ़ेशन चूज़ किया। बिल्कुल। अब मैं शादियों में गाता हूँ, डज़न्ट मीन यहाँ पे जो सोसाइटी है, अभी नहीं ज़्यादा लेकिन ज़्यादातर के "इचना हो ग्यावन वोल", कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1000 लोग कहते हैं ग्यावन वोल इनका हो, कोई ग्यावन वोल है तो है, आई एम प्राउड ऑफ इट। मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, ये शादियों में गाते हैं। हुँ। तो मुझे एक बात बोलो, स्टेज पे गाना और शादी में गाना क्या है? मतलब गाना तो गाना है। बिल्कुल। सबसे टफ गाना शादी में होता है। बिल्कुल। शादी में आपको माहौल के हिसाब से गाना पड़ता है, एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं शादियों में परफॉर्म करता हूँ। एज एन चाहे मैं तो इलिटरेट नहीं हूँ कि मुझे कोई बोलेगा कि आप तो शादी में परफॉर्म करते हो।
हमने पढ़ा है यहाँ पर जितने भी आर्टिस्ट है, जो भी आजकल जो लोग बोलते हैं शादी में गाता है ये क्या करेगा, वो कर देगा, नहीं, वी आर प्राउड ऑफ इट एंड हम शादी में गाते रहेंगे, हमेशा गाएंगे, और इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। क्योंकि जब आप शादी में जाते हैं, आप वहाँ जाते किसी के चेहरे पे मुस्कान होती है, बिल्कुल। कंसिन मुंज राज हंसा है, तो वो क्या है, हमें दुआएं मिलती है वहाँ पे। अब जो लोग बोलते हैं कि वो नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के क्या है, लोग तो बातें करते हैं, आज भी करेंगे, हाँ, कल भी करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि देखो, मैं आपको इट्स नॉट कि मैंने बीटेक किया है, मैं वो हूँ ये हूँ, नहीं, पढ़े लिखे इंसान हैं, हमने इस प्रोफेशन को चूज़ किया है। जैसे बाकी प्रोफेशंस हैं, उनको जब रिस्पेक्ट होती है तो हम भी चाहते हैं कि रिस्पेक्ट मिल जाए, हर किसी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सुनने वाले हैं, किसी ने आज तक जिसकी मेंटालिटी हो कि शादी में क्या है, अब उसने सुना कि हमने क्या किया है, और वी हैव डन, मैं एक चीज़ है, हमने म्यूज़िक पढ़ा भी है, ये नहीं किया गिटार उठाया, और ये हमने इसकी थ्योरीज है, प्रैक्टिकल्स इस चीज़ की है, तो वो चीज़ सब कुछ करके हम इस चीज़ पे आ गए हैं। तो इस हर किसी का अपना प्रोफेशन होता है, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ जो भी व्यूअर्स है कि रिस्पेक्ट करो। जो आजकल मैं अब कमेंट सेक्शन पढ़ी है, शादी में जो गाते हैं, मतलब वो ये एंड ऑल, कोई गलत नहीं है। ये नहीं कि नॉट अबाउट कि हमने कुछ नहीं किया है लाइफ में तो हम म्यूज़िक उठाया और गिटार और हम गाने लगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस चीज़ को डिलिबरेटली प्रोफेशन बनाया है। एज ए सेड कि मैं जॉब भी कर सकता था, मुझे जॉब का ऑफर भी मिला इंजीनियरिंग का, तो मैंने नहीं किया। आपने जो है इसको एज पैशन नहीं एज अ प्रोफेशन या लिया। आई चूज दिस एज अ प्रोफेशन बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इसमें अच्छा हूँ। मैं इंजीनियर अच्छा नहीं बन सकता, ऑनेस्टली सेइंग। मैं अगर बनता, मेरा दिल उसमें नहीं लगता, मेरा दिल इसमें है। मैं इस चीज़ के लिए रात भर ट्रैवल कर सकता हूँ, रात भर परफॉर्म कर सकता हूँ, जितना काम मुझे मिलेगा मैं थकूंगा नहीं। मैं इसमें लॉयल हूँ इस चीज़ के साथ। मैं मे भी इंजीनियरिंग में लॉयल नहीं रहता, मैं काम अच्छे से नहीं निभा पाता, मैं इसमें निभा पाया, तो मैंने ये किया। आपने जो है दो डिफरेंट चीज़ें की है, एक तो इंजीनियरिंग, नाउ आप सिंगर है, तो जब आपने इंजीनियरिंग को छोड़ा तो घर वालों का सपोर्ट कैसा था, उनका रिएक्शन? मतलब आई विल से वन थिंग टुडे कि आई एम द लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड कि मुझे ऐसे घर वाले मिले हैं। मुझे कोई कंप्लेंट अपने घर वालों ने नहीं की कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। मुझे इंजीनियरिंग करनी थी, मुझे घर वालों में जाओ करो जो करना है। मैंने बीटेक किया, मैंने बोला कि मुझे इसमें करना, बोला जाओ। ये मतलब इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी कि हर किसी को ऐसे पेरेंट्स नहीं मिलते। बिल्कुल। मेरे ननिहाल वाले, मेरे जो मैटरनल होम है, उनका सपोर्ट किसी ने आज तक, जो भी रिलेटिव्स मेरे हैं, आज आप सुनते हो कि रिश्तेदार से बना हो, हाँ। किसी ने नहीं। एवरीवन, मेरी मासिया, मेरे मेरे मेरी फूफी, मेरे मैटरनल होम, जो मामू, हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया है। किसी ने कोई कंप्लेंट मुझे नहीं की कि तुम क्या कर रहे हो। ये रही बात फैमिली की, रिलेटिव्स की, व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, उनका कैसा सपोर्ट रहा? अगेन आई एम सेइंग कि आई एम ब्लेस्ड, आई हैव सम फ्रेंड्स इन माय लाइफ। एक बात कहूंगा आपको कि दोस्त हर किसी के नहीं होते, खासकर सच्चे दोस्त, इनकी बात करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, और मैं मेंशन भी करना चाहता हूँ नाम, बिकॉज उनको बुरा नहीं लगेगा, बट मैं करना चाहता हूँ दिल से। जहांगीर, फैज़ान, फाइक, मेहरान एंड तंजीब, दे आर माई फैमिली, दे आर माई फ्रेंड्स, लाइक मेरे भाई से बढ़कर है। इन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। खासकर तंजीब मेरा छोटा भाई है, वो भी गाते हैं। हाँ, मेरे जो मेट्स हैं, जो बैचमेट्स थे, मेहरान, फाइक, जहांगीर एंड फैज़ान, उन्होंने मुझे लाइक लिटरली, मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं म्यूज़िक के साथ होता था। ड्यूरिंग बीटेक यू हैव टू क्लियर 52 एग्जाम्स, माइनर मेजर लेके, ठीक। काफ़ी मुश्किल होता है बीटेक करना, ऐसी नहीं है। तो मुझे क्लासेस अटेंड करता था, बट ज़्यादा तो फोकस इस फोकस पे, इस पे दोनों है। पे फोकस था, तो कैसे पढ़ता अच्छे से, वो मुझे पढ़ाते थे। एंड उस दौरान उन हमेशा ऑलवेज, चाहे डिग्री भी ख़त्म हो गई, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। आसिफ ऐसे, आसिफ ऐसे, आसिफ ऐसे। मेरा शो था एक बार, उन्होंने कराया स्टार्टिंग में बीटेक के दौरान, पहला बड़ा शो, टिकट से मेरा नाम लिखा। तो ऐसा कुछ है कि रियली मैं और कह रहा हूँ कि हर किसी के दोस्त नहीं होते। आजकल मिलते भी नहीं है सच्चे दोस्त। मुझे मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब लाइक ऐसे करूँगा मैं, मुझे मिले हैं, आई एम रियली हैप्पी। एंड उनका सपोर्ट, मेरे जो बाकी जो मतलब जो मेरे मेंटर्स हैं, लाइक यूनिवर्सिटी में, मतलब ज़्यादा मैंने वहीं से पढ़ा है, बिल्कुल। तो मैंने जो बाहर के प्लेटफॉर्म्स पहले देखे, आवर कल्चर ऑफिसर, जैसे शाहिद अली खान, जी। ही इज अ मेंटर टू मी, ही गिव मी द गुड प्लेटफॉर्म्स। हम कह सकते हैं आपकी इंस्पिरेशन है। मेरी इंस्पिरेशन, या दिस लाइक मैं आपको भी बोलूँगा, बट
I want to mention one name here, that's Shahid Ali Khan. He's a culture officer from University of Kashmir. He gave me the platforms. पहली बार उन्होंने मुझे बाहर लिया, अम्बाला गया था मैं, ठीक। मैंने वहाँ गिटार परफॉर्मेंस दिखाई, तो मुझे वहाँ बाहर जो अप्रिसिएशन मिलती है ना एक आर्टिस्ट को, वो कहीं नहीं मिलती है। वहाँ आपको छोटे से छोटा सा बच्चा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग, जो भी है सब आएंगे कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया। अगर आपने कम भी किया होगा वो आपको इंस्पायर करते हैं। तो उन्होंने मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया। शहनावा सर, इसे है बिलाउ टू मी, सुनते होंगे, उनके लिए ना, इसके उनको अच्छा लगा नाम ले रहा हूँ, सच में सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। हमारी वीसी मैम जो है, मतलब उनके हमेशा वर्ड्स हमारे लिए अच्छे होते हैं, हम जब भी परफॉर्म करते हैं यूनिवर्सिटी में, ठीक। तो हमेशा हर जगह से सपोर्ट मिला है। कभी कभी नेगेटिविटी आती है, या वो But तो हर एक चीज में होती हमें है। उस पे ध्यान नहीं देना है। आप फोकस ऑन योर स्किल्स, आप अच्छा करते रहो, आपको क्या दूसरों के साथ। तो मेरा सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे मेरे फ्रेंड्स है, चाहे मेरी फैमिली है। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन मोर, कि मैं जब शादियों से परफॉर्म करके आता हूँ, या परफॉर्मेंसेस होती है, कॉर्पोरेट होता है, मैं लेट कर आता हूँ। बिल्कुल। मैं 3 बजे कर आता हूँ, 4 बजे कर आता हूँ। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा माँ बाप कोई करेगा। मेरा बाबा निकलता है रात के 4 बजे, मुझे गेट खोलता है, अपनी नींद खराब करता है। उठ सकता है कोई ऐसे? कितनी नींद अच्छी होती है। मेरी मम्मा उठती है, मुझे खाना देती है। इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। क्या क्या फर्क पड़ेगा आपको किसी और से? अगर आपको अपने माँ बाप सपोर्ट, इतने अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको किसी और चीज़ की क्या जरूरत है? आपको कोई और क्या बोलेगा आप क्या कर रहे हो? ये चीज़ मुझे हमेशा आगे बढ़ाती है। इस चीज़ से मुझे, अगर मुझे कल को कोई सड़क पे, कहीं रोड पे कुछ बोलेगा ना, मुझे कभी बुरा नहीं लगता है, मैं कभी ऑफेंड ही नहीं होता हूँ। मैंने वो भी शादी की बात की, वो परफॉर्मेंस की, मैं इसलिए बोला कि लोग सुने। ठीक। काफी बाकी आर्टिस्ट हर्ट होते हैं, बिल्कुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे बाबा मामा इतना कर दे मेरे लिए, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? एप्रिसिएशन मिलता है आपको लोगों से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, मतलब। लेकिन अगेन आई एम सेइंग, मैं यंग आर्टिस्ट का नाम क्यों ले रहा हूँ? अभी मैंने मेंशन किया छोटे आर्टिस्ट, दैट डजंट मीन कि वो छोटे आर्टिस्ट में बड़ा आर्टिस्ट हूँ। छोटे मतलब यंग बडिंग आर्टिस्ट। क्या है, देखो, अगर आपको कोई तारीफ करता है ना, अप्रिशिएशन करता है, वो यहाँ नहीं लेनी है। बिल्कुल। उनको जो है ना, तुमन गुबान खसा पानस पानस पर तुमचे समझा पानस, मतलब शायद हमको वो लगता मुझे है हम बोलेंगे, है तो इमन क्या ऐसे नहीं, हम है तो और कोई भी नहीं। रेस्पेक्ट। अगर आप कहीं परफॉर्म करते हो ना, कोई सीनियर आर्टिस्ट आपके सामने परफॉर्म करता है, आप आरजे हो, बिल्कुल। आपको कोई सीनियर आरजे आएगा, मे बी उसको नहीं आएगा। देखो आर्ट है, लाइक ए प्लेग्राउंड। विराट कोहली हमेशा थोड़ी शो करता है, बिल्कुल। तो आपको रेस्पेक्ट उसकी करनी है, ये इस मतलब सीनियरिटी के हिसाब से, एंड वो अच्छा करता है। यहाँ जो यंग आर्टिस्ट है उनको वो चीज़ नहीं है, उनको आता, मतलब सीखते हैं बेचारे, लेकिन आपको देखना है कि मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स है कैसे निभाने हैं उस चीज़ को। आपको, मैं उसको भी बोलते हैं क्या ज़बरदस्त, क्या क्या सिंगिंग की है, वो यहाँ पर नहीं लेना, यहाँ पर लेना है। अगर आपने यहाँ पे मतलब लिया ना, वो दिमाग पे चढ़ा दिया कि नहीं मैं कोई हूँ, कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। आपने किससे सीखा है प्रोफेशनली? मतलब गिटारिस्ट है आप, सिंगर भी है, राइटर भी है, किससे सीखा है? मैं यूट्यूब से या कहीं और मैं से? सेल्फ ट्रेन्ड हूँ। ओके। मैंने गाइडेंस लिया, एज आई मेंशन कैसर हुसैन, या देन आई गो टू द इरफान बिलाल सर, ओके। आई लर्न दैट गिटार मैंने सीखा वहाँ पे। बट मैं पूरा जो मैंने आपको बोला, मैं एज ए म्यूजिशियन पहले काम करता था, तो मैंने सबसे सीखा। आई प्ले विद वकार खान, आई प्ले विद इशफाक कावा, आई प्ले विद अ लॉट ऑफ सिंगर्स इन द कश्मीर। तो मैंने सबका उसका आधा इसका आधा करके, सीखा। तो मैंने वो सेल्फ ट्रेन ली, मतलब। और मेरी जो इंस्पिरेशन थी, जो मतलब मैं आपको बोलूँगा ऐसे, जो मुझे अच्छा लगता था कश्मीर में, अभी यहाँ नहीं है वो, हिज नेम इज़ रफ़ीक। ओके। वो भी मुंबई में सेटल्ड है, वो वर्ल्ड टूर करता है, अभी वर्ल्ड शोज करता है। उसने मुझे इंस्पायर किया। ओके। वो गिटार पे नचाता था शादियों में मैं गिटार एक इंस्ट्रूमेंट पे नचाता था, पूरे टेंट को नचाता था वो। वाह। ऐसा आर्टिस्ट था वो, उससे मुझे इंस्पायर किया है। फेवरेट सिंगर कौन है आपके? हिट सिंगर बहुत सारे हैं। मैं आपको अगर ऐसे बोलूँगा जिनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ, लाइक कश्मीरी, और जो इंडियन का जो मेरा फेवरेट सिंगर है वो है वन एंड ओनली अरिजीत सिंह। ओके। बिकॉज ऑनेस्टली मैं उन्हीं को सुनता हूँ। मैंने जब गिटार सीखा, पहला टोन मैंने उसी का सीखा, तुम ही हो। मैंने उसी का सीखा, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ, मैं उसी को सुनता हूँ। पुराने भी सुनता हूँ मैं, किशोर कुमार जी, बट
उनके गाने बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, तो बट मैं फॉलो करता हूँ अरिजीत सिंह को, जो अच्छे। यू नो नाउअडेज लोग क्या प्रेफर करते हैं, जो हम जैसे लोग के, लाइक जेन ज़ीस पीपल, दे लव टू लिसन बॉलीवुड, हॉलीवुड और समथिंग एल्स, दे डोंट लाइक कश्मीरी सॉन्ग्स। आपके उनके रिलेटेड क्या आप कहोगे? ऐसा है कि ये ट्रेंड हमें चेंज करना है अब। ये जनता की गलती नहीं है, दे आर राइट, उनका टेस्ट नहीं, आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल। उनको नहीं अच्छा लगता कश्मीरी गाने, अब आप क्या करोगे जिससे उनको अच्छा लगेगा, आप वैसे गाने बना लो। दे जो जनजीज ऑलवेज लिसन करण ओजला और एपी ड्रोन एंड ऑल। या क्यों सुन रहे, उन्हें वाइब होती है, हाँ, ऐसा, फास्ट म्यूजिक। हाँ फास्ट, थोड़ा वाइब आती। कश्मीरी गाने वैसे बना लो, जैसे यावर अब्दाल कर रहा है ऐसे। मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूँ, लिटरली वो मेरा फेवरेट है, एंड वो ऐसे गाने बनाता है कि जनजी भी सुनते हैं वो। बिल्कुल। ये जनजी की गलती नहीं है भाई। मैं एक चीज है, ऑनेस्टली बोलूंगा, हमें ना ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल। अब थोड़ी वो देखो, पहले 90s का मुझे कुमार सानू, शानुदा, उदित नारायण जी कितना Yeah. अच्छा गाते, पूरा उनने सब कुछ, इससे बेहतर कुछ निकलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद कितना कैसे चेंज हुआ, कैसे ट्रेंड, ऐसे ट्रेंड चेंज करना है, ट्रेंड ऐसे चेंज। जनजीज को, ऑडियंस को नहीं पसंद मैं ऐसे गाने सुनूँ पुराने वाले टाइप कश्मीरी। हम कश्मीरी प्रमोट लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन उसको ऐसे बनाएंगे कि हमारे जो जनजीज है वो सुन पाए, बिल्कुल। छोटे बच्चे सुन पाए। ऐसा कुछ नहीं है। आप लिखते भी हैं, कितने गाने I- अभी तक लिखे? मैंने काफी गाने लिखे हैं। अभी करंटली आप कर क्या रहे हैं? अभी जो मैं है, देखो मैं आपको ऐसे बोलूँगा, मेरी अभी मैनेजमेंट कंपनी है, ओके। मैंने खोली है अपनी। ओके। आई डू इवेंट्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, आई परफॉर्म। एंड दूसरी बात, जो कॉर्पोरेट ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, लाइक बाहर से गेस्ट आते हैं, ठीक। बड़ी कंपनीज आती हैं, मैं वहाँ परफॉर्म करता हूँ, वो इवेंट्स मैनेज करता हूँ। ठीक। एंड ऑल्सो यूनिवर्सिटी में मैं अभी म्यूज़िक सीख रहा हूँ, ओके। मैं क्लासिकल सीख रहा हूँ, ओके। बिकॉज आई टोल्ड यू मैं इसको पैशन ले रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि नहीं मैं अच्छे से कर पाऊँ। क्लासिकल एक अलग चीज़ है म्यूज़िक में, पूरा उसमें गिटार वगैरह सब नहीं होता है, आपको पढ़ना पड़ता है। ओके। रागे जो रिदम आप बजाते हैं, जो बीट होते हैं, जैसे अब बीट है या तक तक, वो पढ़ना है, वो है क्या, वो कैसे बनती है, वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। और साथ साथ मैं, मेरी अभी एकेडमी है, मैं ओके। गिटार कोचिंग देता हूँ, मैं होम ट्यूशंस भी देता हूँ। ओके। होम ट्यूशंस क्यों देता हूँ, जो मेरे पेरेंट्स हैं जो बोलते हैं, उनके जो मैं सिखाता हूँ कि इशू लोग मतलब फ़ोन से ज़्यादा फ़ोन क्योंकि शो nowadays people are using लॉट phone ऑफ too much. स्क्रीन। Yeah, screen आया time ज़्यादा टैब है। उठाया, गेम खेली, बोला मैं, पेरेंट्स मुझे बोल रहे कि मैं नहीं चाहता हूँ, हम नहीं चाहते हमारा बच्चा इस स्क्रीन पे डिपेंडेंट रहे। या स्क्रीन का छोड़ो, आजकल ड्रग्स लेते हैं बच्चे, वही छोटे वही छोटे बच्चे सिगरेट पीते रहते वही हैं। दिस इज द रीजन कि मैं वो, मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला फिर होम ट्यूशंस का। और मेरी अपनी एकेडमी भी है, मेरे घर में ही है, ओके। तो मैं गिटार क्लासेस भी देता हूँ, ओके। एंड बाकी सब शोज आप एंड ऑल। घर पे गिटार क्लासेस लेते हाँ हैं? जी, मैं घर में, मेरी फैमिली में वे है मम्मा, पापा, मी एंड मेरी सिस्टर की शादी हो गई है। ओके। वी आर 3 मेंबर्स। अलहमदुलिल्लाह घर बड़ा है, तो वहीं पर स्टार्ट कर लिया। ओके। जब आप फ्री होते हैं, फ्री टाइम में किसको सुनना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में ऑलवेज अरिजीत। व्हाट अबाउट कश्मीरी? कश्मीरी कश्मीर में सबको, रशीद हाफिज साहब, उस्ताद रशीद हाफिज साहब, जरगनाई साहब, जो हमारे बड़े आर्टिस्ट हैं, राशिद जहांगीर साहब। ओके। जैसे पंजाब में कहते हैं कि नुसरत फतेह अली खान साहब जो है, उन्हीं की रोटी खाते हैं पंजाब वाले, ठीक। गा के, क्योंकि उनका ही गाना है, सूफी है। ऐसी कश्मीर में जो राशिद जहांगीर है, उनका ही सब गाते हैं। मैं उनको बहुत सुनता हूँ, मतलब कश्मीरी में मैं सबको सुनता हूँ, बट वो उस्ताद है, उनकी जो कंपोजिशंस है बहुत दिल के करीब है, एंड वो कभी ओल्ड नहीं हो सकती है। इवन Gen Z also listen that songs as well. आगे की क्या प्लान्स है? प्लान सी है, आई वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट, एक ऐसा आर्टिस्ट, मैं अपने गाने निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म करते हैं, गाने गाते हैं। रिसेंटली हमने एक गाना डाला, पोश, ओके। माय को सिंगर, फीमेल सिंगर नरगिस खातून एंड मी, वी अपलोड दिस सॉन्ग, ओके। एंड 1-2 महीने को चला नहीं वो, बट आफ्टर 3 months रील्स बनना स्टार्ट हो गए। वो सॉन्ग आपने खुद गाना था या गाया था, या मतलब किसी और ने आपको That- हेल्प की थी? उसके जो प्रोड्यूसर है वकार खान जी है। या ऐसा सीन था कि वो प्रोजेक्ट के लिए सॉन्ग था, बट फ्रॉम सम रीजंस प्रोजेक्ट हुआ नहीं, तो वकार ने मुझे बोला ले ले गाना तू ही। ठीक। मैंने बोला वकार भाई को, चलो वकार भाई आप प्रोड्यूसर है इस गाने के, बिल्कुल। क्योंकि मुंबई में उसका प्रोडक्शन हुआ था।
तो हमने डाल दिया वीडियो, वीडियो हायर वगैरह कर लिया तो, एंड वो अभी रिसेंटली 100K चला गया यूट्यूब Can पे. you please sing that some lines? आई वुड लव टू सिंग दैट सॉन्ग बिकॉज अभी वो ट्रेंडिंग भी चल रहा है आपका, हाँ. तो बेटर इसके अगर हम वो एक- सुनेंगे. हमें 4 साल पहले नरेश एंड मी वर परफॉर्मिंग समवेयर. हम बैठे थे कहीं पे, तो हमने बोला कि मैशअप बनाते हैं, राइट. मैशअप एंड में थोड़ा सा उसमें हम कुछ मिक्सेस यूज करते हैं. तो हमने ऐसे बैठे थे तो हमने गाना बना लिया. ठीक. ये हबा खातून जी ने लिखा है और इसमें बहुत सारे गाने ऐड हैं. मैं ये गाना चाहता हूँ. तब छूं बदना सबको तूने अदनो आहम ज़ात खबरे. तब छूं बदना सबको तूने अदनो आहम ज़ात खबरे. लिखा ये लिसामम अंद मज़ारो से क्यों बातियों म्यान मरलई. राह बख्श तुम सर परवर दिलारो से क्यों बातियों म्यान मरलई. से क्यों बातियों म्यान मरलई. वाह क्या बात है. ये गाना था, हमने ऐसे ही बनाया है अभी इंस्टा पे. वही मैं कह रहा था, जनजीज को सुनाना है गाना. बिल्कुल. आप गाने ऐसे बनाओ. हमारी पोइट्री बहुत रिच है. एंड लेट मी टेल आज एक चीज के, बहुत पोइट्री रिच है हमारी. ऐसे ऐसे लिखा है, देखो लिखा के तब छुम बदन सब खो तुम, तब तफ, तो मतलब बीमार है वो. मतलब लिखा ऐसे है कि अपना जो बीमार भी है वो तो शायरी में इजहार किया है. मतलब क्या क्या पोइट्री है हमारे इस कश्मीर जो लिखा है. हमें उसको कंपोज ऐसे करना है कि हम देखो एज ए म्यूजिशियन यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं इसको ऐसे कंपोज करूंगा, हरकतें डालूंगा, टफ बनाऊंगा. नो, कीप इट सिंपल. ऑडियंस वहां से म्यूजिशियन नहीं है, बिल्कुल. उनको अच्छा फील. सॉन्ग इज ऑल अबाउट फील. या आपको दिल को छूना चाहिए. जब तक ऐसे में इमोशंस इसमें ऐड हो, इमोशंस ऐड इट्स करने. इम्पॉसिबल और गाना भी ऐसे है. देखो आई विल टेल यू लाइव एग्जांपल टुडे. ये गाना है, अब बोला फर मैं बोलूंगा तब छुम बदन सब खो तुम, मतलब ऐसे है दिल्ली खा ये सामने मतलब से क्यों बात यो म्यानी मरने. देखो अगर मैं ऐसे कहूँ से क्यों बात यो म्यानी मरने, इसमें फीलिंग कुछ नहीं थी. मैंने ऐसे अब ऐसे से क्यों बात यो म्यानी मरने. आपको गाना भी ऐसे गाना है कि डूब जाना है. हाँ, कि आगे वाले को लगे कि नहीं शायद ये मेरे पे ही गा रहा है. दिस इज ऑल अबाउट म्यूजिक. फील आपके पास है, आपके पास एहसास है, आपके पास दर्द है उस चीज को गाने के लिए, देन आप आगे बढ़ोगे. आप दिल से नहीं गाओगे, आप समझ के नहीं गाओगे, वो कभी आपको रेस्पॉन्स नहीं देगा. आप इतना अच्छा गाते हैं, कभी रियलिटी शोज में जाने की ट्राई की? अगर की तो ठीक, अगर नहीं की तो क्यों? ऑनेस्टली मुझे मौका नहीं मिला जाने का. अल्हम्दुलिल्लाह अपने कश्मीर में ही रह के, मतलब I work in Radisson also. Okay. I forgot to mention. I'm doing job there. Okay. And seriously मैं आज एक चीज़ बोलना चाहता हूँ on this platform because it's a very big platform. मुश्ताक चाय is the owner of the hotel. As a singer आपको कौन ऐसे जॉब कैसे दे सकता है कोई सिंगिंग के लिए? आपको हायर किया जाता है, बिल्कुल पे किया जाता है एंड दैट्स इट. वहाँ पर मैं जॉब करता हूँ एज ए सिंगर, तो मुझे वहाँ की सैलरी मिलती है. ओके. एंड एक हैंडसम सैलरी मुझे मिलती है. तो आपको मैं उस इंसान के बारे में कहना चाहता हूँ, दैट इज मुश्ताक चाया. तो हमारा भी सोचा है उन्होंने. ऑलरेडी वहाँ कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं. बिल्कुल. तो एज ए सिंगर मैंने ऑडिशन दिया, तो मैं सिलेक्ट हुआ, तो मेरी जॉब लग गई वहाँ पे. तो अब देखिए वो जो ऑनर है वहाँ पे कितना म्यूजिक लवर है एंड कितना करते हैं वो ऑलरेडी. तो मैं खुदा सब चीज तेल दिवा ये
त्युथ करख येल चे त्युथ आसे त्युथ दिल आसी हंग तमंग छन अल्लाह ताला दिवान दीवान के दिल के हमेशा बोर्ड था तो उसने मुझे जॉब पे रखा वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ऑल अबाउट ऑलमाइटी। लेकिन उसके बाद उनकी मर्जी थी वहाँ पे तो जॉब रखा। तो ये बड़ी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। आप ऐसे कभी नहीं सुना होगा कि आर्टिस्ट जॉब करता है एंड आपको बहुत सारे बैकफ्लैश आएंगे कि आर्टिस्ट जॉब कैसे कर सकता है। वो तो नहीं खाली करता गाने हूँ। जाते हैं, उनको हाँ बुलाया जाता है, इनवाइट किया नहीं, जाता तो है। पेमेंट मिल जाए लेकिन नहीं मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे, ये बड़ी बात है। तो इसलिए कह रहा हूँ मतलब ऑल अबाउट द म्यूजिक जो है it's all about feel and nothing else। आपने कभी ऐसा किया है लाइक आपको जो है किसी ने बुलाया है, मतलब ऐसे ही बुलाया है, बोला है मेरे लिए गा लो, आप मतलब उसने कुछ आपको पे नहीं किया है बट आप गए हैं वहाँ, प्रेफर किया है जाने के लिए? ऑलवेज मैं पैसों के लिए नहीं जाता हूँ कभी। ज़रूरत होती है इंसान को, कोई मुझे दिल से बुलाएगा ना कि मुझे आ जाओ। देखो शादी है, मेरे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, मेरे रिलेटिव्स हैं, उनकी शादी है, मैं थोड़ी उनको बोलूँगा मुझे पैसे दे दो। अब क्या होता है जो मेरे मेट्स होते हैं उनको पे करना होता है, बिल्कुल। तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरे मेट्स हैं, साउंड है, इनका पे कर दो, मैं ऐसे आऊँगा। सॉर्ट अबाउट कि मुझे अल्लाह ताला शुन दिवाई था कन क्या। अगर आप हमेशा देखोगे ना कि आपको कोई भी काम हो मैं किस हर कोई मिलो नहीं है बट मत देखो उसकी तरफ, आप काम करते जाओ। जब हम नियत साफ रखते हैं तो अल्लाह ताला तो हमें बहुत आगे बस बढ़ा। आपने खुद ही बात जवाब दे दिया इस चीज़ का। चाहे आपका फील्ड में है, कहीं आपको कहीं जाना होगा, कोई मसला नहीं, आप जाओ। क्या पता आपको वहीं पर ऐसा कुछ काम मिलेगा कि आपने एक्सपेक्ट नहीं। ऐसा हुआ है मेरे साथ। मैं ऐसे गया हूँ दो जगह गाने के लिए, तो वहाँ से मुझे ऐसा काम मिला कि मुझे उससे ट्रिपल मिल गया पेमेंट। कैसे? मेरी नीयत क्या थी? साफ थी। दैट्स इट। जब आपने पहला गिटार लाया तो तब जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई या ऐसा कुछ? देखो फाइनेंशियल तो नहीं था कुछ ऐसे प्रॉब्लम, बट इतने पैसे तो घर में छोटा था, तो मैं कैसे बाबा को बोलता कि मुझे हाँ, इतने वो हो पैसे जाता दो। है। तो वहाँ यहाँ से करके मैंने ले आया। कैसे लाया आपने गिटार पहला और कौन सा था वो? बहुत पुराना गिटार था, 1200 रुपए का लाया था मैंने पहला गिटार। एंड 1200 मतलब मेरे पास कुछ पॉकेट मनी थी, जमा किया मैंने, दोस्तों से लिए ऐसे मेंशन, वहाँ यहाँ करके स्ट्रगल करके तो मैंने गिटार ले आया। शॉर्ट मुझे घर वाले नहीं देते। 10th में था मैं उस टाइम पे, तो मैंने गिटार लाया उन्हीं पैसों से। एंड जूरिंग जब मैं सीखता था कि मुझे फियर था लोगों का कि लोग बोलेंगे अरे ये तेरा गिटार है, ये गिटार है। उस टाइम पे 9 इयर्स पहले तो फेरन होता था ना हमारा, फेरन उसके नीचे गिटार लेके तो मैं सीखने जाता था। ऐसे सेंस हुए थे। आपने बोला कि आपकी एकेडमी है, कोई सीखना चाहता है आपसे तो आप उनको क्या कहोगे? only say one thing, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ आखिरी में कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसके पास फाइनेंशियली वो चीज़ नहीं है कि वो मुझे दे पाए फी, मैं कुछ नहीं लूँगा। बस मुझे उससे क्या चाहे, आई नीड ओनली डेडिकेशन। इफ़ वो डेडिकेटेड है सीखने के लिए, आई सीवियर मैं इस पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ कि मैं उससे कुछ नहीं लूँगा। वो आए मेरे पास, मैं सिखाऊंगा जिसको भी सीखना है, चाहे गिटार है, मैं आई प्ले ऑल्सो रबाब, तो जो भी है, मैंडोलियन ऑल्सो। ओके, आप क्या क्या प्ले करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स? आई प्ले मैंडोलियन, रबाब, गिटार, क्लासिकल गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, ऐसे ही मैं स्ट्रिंग से प्ले कर लेता हूँ। ठीक है, जिसको भी आना है, बस चाहे कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो मुझे हजारों देगा, कुछ भी देगा कि मुझे सिखाओ, उसमें डेडिकेशन नहीं होगी, मैं नहीं सिखाऊंगा। बिल्कुल। मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी, बट मैं काफ़ी लिमिटेड है, मैं उनको सिखाता हूँ जिसमें डेडिकेशन है। जो ऐसे आएगा कि मुझे जो गिटार उठाना है, मुझे दिखाना है लोगों को, मैं नहीं सिखाऊंगा। ऑनेस्टली सेइंग कुछ नहीं। कैसे वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है, जो हैंडल है मेरा सोशल मीडिया का, आसिफ फैज मीर, तो मुझे वो टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आराम से जो भी उनकी क्यूरीज होगी, मैं आराम से वो चीज़ फुलफिल कर सकता हूँ। आखिर में जो है हमारे सुनने और देखने वालों को अपना फेवरेट सॉन्ग सुना दीजिए, उसकी कुछ लाइंस। जी मैं सुनाता हूँ। एक गाना है फतेह अली खान साहब का, सादगी तो हमारी जरा देखते, उसकी एक लाइन मुझे काफ़ी पसंद है। जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, जिक्र एक बेवफा और सितमगर का था, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आपका ऐसी बातों से क्या वास्ता, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं, आप तो बेवफा और सितमगर नहीं,
आपने किस लिए मुंह उधर कर दिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। तो कहता है इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर दिया। इश्क में उलझने पहले ही कम न थी, और पैदा नया दर्द सर कर दिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी डर कर दिया। सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर दिया। वाह क्या बात है। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने दूर तक सफ़र किया, आप यहाँ आए, आपको मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हमें यहाँ बुलाने के लिए, एंड मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, एंड आई फील सो गुड एंड सो फीलिंग सो इमोशनल एज वेल कि मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला यहाँ पे, एंड आपने जो बातें मुझसे की, तो मैंने जो शेयर की, तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी देयर। थैंक It's my pleasure. यू सो मच। तो कहते हैं ना, जब हम किसी को सुनते हैं तो जब वो गाते हैं ना, वो दिल से गाते हैं। उनके खाली बोल अच्छे नहीं होते हैं, उनके जो लफ्ज़ होते हैं ना, एक एक लफ्ज़ जो उनके होता है ना, वो दिल से निकलता है। तो ये थी इनकी आवाज़, आसिफ की आवाज़ और आसिफ की कहानी, उन्हीं के ज़बानी। आई होप आपने जो है ना इनको आप जब सुनेंगे आप इनको ज़रूर पसंद करेंगे। मैंने तो बहुत पसंद किया। अगर आपको जो है ना ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, आप ज़रूर जो है ना, जो भी आपकी कमेंट्स होंगे आप हमें कमेंट सेशंस में दीजिएगा, और हम मिलते हैं फिर एक नए चेहरे के साथ और फिर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते और सुनते रहिए रेडियो राबता 90.8, दिल से दिल तक।